नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योगाभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के योगाभ्यास में आप सब जुड़े। कल हमने बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया था। आज भी हम कुछ सूक्ष्म प्राणायाम और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको बहुत कठिन भी ना हो और आपका करने में मन भी लगे। शुरू में कठिन अभ्यास नहीं करने चाहिए। कठिन अभ्यासों को धीरे धीरे अपने अभ्यास में लेकर आना चाहिए। तो मैं आज आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, निरंतर अभ्यास करते रहें। अपने शरीर पर कम से कम आधा पौना घंटे का समय आप दें और जब रेगुलर अभ्यास आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन लगता है और शरीर में जब इसके फायदे होते हैं तो मन और अच्छे से आपका अभ्यास में लगने लगता है। ये थोड़ा एक लंबी प्रैक्टिस है, धीमी गति से आप इसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं, पर बहुत ही एक ऐसी फीलिंग है जो मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकती। इसे आप करेंगे तो ही महसूस कर पाएंगे। दूसरी बात, अभ्यास करने से आप अपना स्वयं का अनुभव अर्जित करते हैं। हो सकता है मेरा अनुभव कुछ और है और आपका अनुभव कुछ और हो, सब क्योंकि हम जो किताबें पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं वो भी किसी और का ही अनुभव होता है, तो हम तब तक उसको नहीं जान पाते या सही नहीं मान पाते जब तक कि हम उसको स्वयं नहीं करते। तो आज मेरी आपसे यही एक है जो अनुरोध है कि आप इसको करें। करने से, मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। मैं तो बहुत सारे फायदे भी बता दूंगी, प्रिकॉशंस भी बता दूंगी, पर हर किसी का शरीर अलग अलग है। हर किसी के शरीर पर इन प्रैक्टिसेस का असर भी अलग अलग होता है। तो अपना अनुभव अपने आप अर्जित करें और अभ्यास करें, साथ में बच्चों को भी कराएं। और 3 नियम जो है मेरे को, मैं 3 नियम दोहरा देती हूँ अभ्यास से पहले। पहला है श्वास प्रश्वास पे अच्छा कार्य करना है। योग हमें बाकी प्रैक्टिसेस से इसीलिए अलग करता है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई म्यूजिक लगा लिया या हम फोन पे बात कर रहे हैं और अभ्यास चल रहा है, या हम ट्रेडमिल पर भाग लेते हैं ईयरफोन्स लगाकर। ये वाले योग के अभ्यास में ऐसा नहीं है। योग अभ्यास में आप पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना पड़ता है। आपको अपने शरीर के उस अंग पर, पर्टिकुलर जिस पार्ट पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ अपने ध्यान को एकत्रित करना पड़ता है। इसलिए ये आपके स्वभाव में भी बदलाव लेकर आती है। जो योगा आसना प्रैक्टिसेस हैं ये आपके व्यक्तित्व को बदलने में भी सहायक होती हैं। दूसरा जो है लयबद्ध गति से रिदम के साथ अभ्यास करना है और तीसरा अपनी क्षमता अनुसार करना है। अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास करें, बहुत अत्यधिक बल का उपयोग ना करें। चलिए, कमर गर्दन सीधी करेंगे, कमर गर्दन को सीधी कर लें। अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लेकर आए। हाथों की हथेलियां रिलैक्स करके घुटनों के ऊपर रखें, आसमान की तरफ खुली रखें। हर श्वास के साथ अलर्ट करें अपने मेरुदंड को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करें। पूरा ध्यान आपके अपनी श्वास पर आ जाए। पहले अपने मन को एकाग्र करें, अपने भीतर लेकर आए, भीतर के मन को देखें, दृष्टा भाव से अपने आप को देखें। दूसरों को कभी ना देखें, अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर अपना ध्यान लगाएं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। एक छोटी सी प्रेयर ईश्वर से अपने लिए। ओम सतो मा सद्गमय
धीरे से अपनी आंखें खोल दें। अब यहीं से अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएंगे। चलिए, अब सबसे पहला अभ्यास जो है वो हम कदम ताल का अभ्यास करने वाले हैं। कदम ताल में हम क्या करेंगे, हमें इस तरह से कदम ताल करनी है। एक्सेल करते हुए, एक्सेल 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 एक्सेल। इसको लगभग आप 1 मिनट तक पूरा प्रॉपर अच्छे से आप कर सकते हैं। और अगर 1 मिनट तक आप अच्छे से कर पाए तो थोड़ा सा इसमें और ऊंचा पैरों को उठाएं, साइड से देखेंगे और ऊंचा लेकर जाएं। एक सरल अभ्यास और इफेक्टिव आपका वार्म अप 1 मिनट में आराम से हो जाएगा। धीरे से अभ्यास को रोकें। अब यहीं से आपको हिट करना है पैरों को पीछे की तरफ। आपने अभी घुटनी क्या की है, आगे इस तरह से, आप पीछे इस तरह हिप को हिट करें। हर बार आपके नितंब को टच करें। सेटिंग में आज थोड़ा सा चलिए, इस तरह से आपको हिट करना है। हर बार आप हिट कर जाएं इस तरह पैरों को से। अब एक बार आगे की तरफ पैरों को पकड़ें, होल्ड करके रखें और सीधा करते जाएं। इसमें आप होल्ड जब करेंगे तो कमर को सीधा करने की कोशिश, सीधा करें, बैलेंस क्रिएट करें अच्छे से। धीरे से वापस इसी तरह पैरों को पीछे की तरफ पकड़े, सीधा देखेंगे इस तरह से सीधा। दूसरा हाथ चाहे तो कमर पे रख लें। शुरू में आपका बैलेंस क्रिएट नहीं होता है तो आप बॉल का सहारा लेंगे, दूसरे पैर को पकड़ेंगे, बैलेंस बनाएंगे। ये अभ्यास देखने में सरल है परंतु इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके जो काफ मसल्स में नीचे क्रैम्प आता है, सोते सोते बहुत लोगों की समस्या होती है कि हमारी नस चढ़ गई। नस चढ़ने की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। चलिए, आज हम पैरों से अपने अभ्यास को शुरू कर रहे हैं। अगला अभ्यास जो हम करेंगे दंड बैठक का अभ्यास है। इसमें आज एक नया अभ्यास भी हम जोड़ेंगे। एक तो मैंने बताया है कि जब अगर आपके घुटनों का मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है, आप दंड नहीं लगा पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको चेयर लेना है और चेयर में क्या करना है, बैठना है, खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है। इस तरह से आपको मूवमेंट करना है, घुटनों का मूवमेंट करना है। पर जो लोग पूरा बैठ सकते हैं वो दंड लगाते हैं। देखिए, पूरा इनहेल, एक्सेल। अब इसी में आज हम एक नया दंड सीखेंगे। बच्चे भी इसको बहुत मजे से कर सकते हैं। आप बैठेंगे, देखें, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर खड़े हो,
इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर खड़े हो जाएं। इस तरह से आपके ये जो टखने हैं, पैरों की जो मजबूती है ये बनती है। और इसे वही लोग करें जो अच्छे से जब भी कर पाए घुटनों में। अगर आपकी समस्या नहीं है तो, और इसी को बढ़ा सकते हैं 10 से 20 बार, 20 से 25 बार आप इसको कर सकते हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20। धीरे से खड़े हो जाएं। इस तरह आप जो आपकी पैल्विक है इसकी ओपनिंग, हिप्स पे अच्छा कार्य ये करता है। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। 20 चक्र, 30, 40, 50। जब बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तो वन टाइम में इसको 50-50 के 2 सेट बना लें आप, और अच्छे से करना है। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग में। फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं कि कैसे बढ़ाएं। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग आपको बढ़ानी है। सबसे पहले आपका फॉरवर्ड बेंडिंग में जाना और आना बहुत अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका जाना और आना ठीक है देन आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखेंगे दोनों पैरों को खोलेंगे इस तरह से। एक बार मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, फिर साइड से। इस तरह पैरों को खोला, शुरू में ज़्यादा खोल के रखें क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। और सामने की तरफ हाथों को ऐसे ग्रिप बना लें और सामने की तरफ इस तरह झुकते हुए पुश करना है। शुरू में बहुत सारे लोगों का देखेंगे, साइड से मैं दिखाती हूँ इसको आपको, कैसे आपको सामने इस तरह सीधा जाना है। और शुरू में बहुत लोग इतना ही जा पाते हैं, पूरा नहीं जा पाते हैं। कमर दर्द में इस अभ्यास को, फॉरवर्ड बेंडिंग को ना करें। इस अभ्यास को कमर दर्द वाले लोग ना करें। शुरू करेंगे एक्सहेल, अब जैसे मेरा अभ्यास है तो मेरे पूरे हाथ जो हैं जमीन को टच कर रहे हैं। तो आपका अगर आप अभ्यासी नहीं है, आप अभी शुरू कर रहे हैं तो शायद में भी आप इतना ही जा पाएंगे। तो धीरे धीरे पुश आपको लोअर बैक से बढ़ाना है। अब जैसे मेरा है मैं पूरा जा पाती हूँ तो मेरे लिए अगला जो स्टैंडर्ड है वो मैं बनाती हूँ, थोड़ा और लेग्स को क्लोज करके। पर आपको शुरू में ऐसा ही रखना है और फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद आपको इसको ध्यान रखना है कि आपको बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी है। तो चलिए साथ में 10 काउंट अभी हम पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 धीरे से कमर को सामने उठाते हुए बैक बेंड करना है। इस तरह से आप सपोर्ट करिए। तो शुरू में जब तक आपका हाथ नीचे जमीन से ना लगने लगे आप पैरों को उतना खोल के रखें। नेक्स्ट लेवल हम इस पे जैसे जैसे आपकी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप पैरों का गैप कम करते जाएंगे। आप इतना आ गया, कम कर लिया हमने। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए आगे की तरफ झुकते हुए 1 2 3 4 साइड से देखेंगे। साइड से देखने में आपको पुश समझ में आएगा कैसे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को पीछे ग्रिप बनाएं, इस तरह से
सपोर्ट कर लें और बैक बेंड करें। धीरे से वापस। इसी का नेक्स्ट लेवल भी हम करते हैं जिसमें हम पैरों को जोड़ लेते हैं। ये काफी एडवांस है, इसका अभ्यास अभी ना करें जो लोग नए हैं, और जो लोग हमारे साथ अभ्यासी हैं, लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो कर लेंगे। वो जानते भी होंगे कैसे उनको अपनी क्षमता बढ़ानी है। देखेंगे हम इस अभ्यास को 3 लेवल्स पर कर रहे हैं। आगे की तरफ कमर को लेकर गए। अब यहीं से 1 2 3 4, ये आपका पेट का फैट, बेली फैट बहुत अच्छे से कम करेगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हाथों को ऊपर लाना है, पीछे कमर के पीछे लगाएं और धीरे धीरे हाथों को सपोर्ट करते हुए बैक बेंड करें। धीरे से वापस। ये आपका हुआ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड अच्छे से करें। ये जब हमारे कमर का ये वाला भाग है, अच्छे से इसका जो मूवमेंट होता है, तो फिर जाकर आपका फैट भी रिड्यूस होता है। फैट रिड्यूस करने के लिए इसके 4 5 सेट करें, काउंटिंग्स बढ़ा दें, फिर देखिए कितना मजा आपको आता है। अगला अभ्यास करेंगे, कटी चक्र अभ्यास करेंगे। बिल्कुल अच्छे से जो है अपनी कटी चक्र यानी कमर से चक्र बनाना। बहुत सारे इसके तरीके हैं। अभी यहाँ पर हम दोनों हाथों को सामने रखते हुए एक्सेल करते हुए दाईं तरफ घूमेंगे और इस तरह अपना ये वाला हाथ जो है आपका फोल्डेड है, जैसे हम धनुष चलाते हैं, तीर धनुष से तीर मारते हैं, इस तरह से खींचा हुआ ऐसे आपको रखना है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। लोअर बैक को, लोअर जो बॉडी है इसको मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ अपर बॉडी से आपको चक्र बनाना है। इसको यहाँ पर एकदम स्टिफ रखना है, शोल्डर लेवल का पैरों में गैप बना लें। एक्सेल से बीच में आए। कटी चक्र का अभ्यास खूब अच्छे से करें। डायबिटिक पेशेंट इसको बहुत अच्छे से करें। मैंने बताया है कि जितने भी हमारे स्क्वीजिंग के अभ्यास होते हैं ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इनका जो शरीर पर हमारा इंसुलिन जो रिलीज करती है हमारी बॉडी, वो बहुत अच्छे से होता है। तो जितने भी ट्विस्टिंग के आसन हैं आप उसको बहुत बढ़िया से करें। अब चलिए, हमने ट्विस्टिंग की है, एक बार जो है अपनी लोअर बैक की मूवमेंट करें। इस तरह से आपको पूरा कमर को घुमाना है, पूरा अच्छे से कमर को घुमाएं। आगे और पीछे चक्र बनाएंगे दोनों साइड से, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, पूरा। और पूरी बॉडी को नहीं घुमाना है, सिर्फ कोशिश करनी है कि जो आपकी कमर का मूवमेंट है सिर्फ वही हो। अच्छे से इसको करके बीच में आ जाएं। अब यहीं से अगला अभ्यास साइड बाय साइड मूवमेंट का है। आप यहाँ से पैरों को खोल लें और आप जब हम प्राणायाम करते हैं तो जितनी अच्छी हमारी स्ट्रेचिंग हुई होती है, हमारी मांसपेशियां खुली हुई होती हैं, हमारे शरीर जो है उतने ही अच्छे से ऑक्सीजन का इंटेक करता है।
शरीर के हर हिस्से, हर सूक्ष्म कोशिका में जो है रक्त, ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको बढ़ाता है। एक्सहेल करते हुए करें। कम से कम 10-20 बार इस अभ्यास को अच्छे से आपको करना है। दोनों तरफ धीरे से बीच में आ जाए। अब यहीं से अगला अभ्यास हम करेंगे। श्वास को रोकेंगे और छोड़ेंगे माउथ से। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है माउथ से। इनहेल, एक्सहेल। खुद को रिलैक्स कर दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरा अच्छे से रिलैक्स करते हुए शोल्डर के मूवमेंट्स करेंगे अच्छे से। आपको आज हम एक शोल्डर अप डाउन का जो अभ्यास करेंगे वो कैसे करना है। आपको पूरा श्वास भरना है। जो लोग श्वास नहीं रोक पाते हैं या हृदय संबंधी आपको रोग है, आप हार्ट पेशेंट हैं, तो ये वाले अभ्यास में आप बिना श्वास रोके करेंगे। और बाकी सभी जो सक्षम हैं, कर सकते हैं, वो श्वास होल्ड करके शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। देखेंगे कैसे करना है। इनहेल करेंगे माउथ से, नोज से इनहेल करेंगे और पूरा माउथ में हवा को भरेंगे। कैसे? पूरे मुंह में ऐसे इस तरह से। और शोल्डर इस तरह आपको अप डाउन करना है। मुट्ठी बना लें हाथों को इस तरह से साइड में, अंगूठा अंदर की तरफ, चारों मुट्ठियों को इस तरह बंद कर लें। श्वास भरें। शुरू करें। धीरे से एक्सहेल करें। पूरा श्वास बाहर करते हैं। अगला मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को पीछे से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथों को साइड में लेकर आए। ग्रीवा शक्ति विकासित क्रिया आप चाहें तो बैठकर कर लें, चाहे तो खड़े होकर कर लें। अभी हम बैठकर यहाँ पर करेंगे। अच्छे से पैरों को फैला के बैठना है। पैरों को फैला के बैठे। अगर आप पैर नहीं फैला के बैठ फोल्ड करके बैठ पाते हैं तो पैरों को फैला लें। ग्रीवा शक्ति विकासित क्रिया का अभ्यास करेंगे। चलिए, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे ले जाएंगे। श्वास करें, श्वास छोड़ें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको गर्दन को इस तरह आगे झुकाकर चिन लॉक नहीं लगाना है और सिर्फ पीछे ले जाना है और सामने रखते हुए रोकना है। बाकी सभी लोग पूरा मूवमेंट करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। श्वास भरते हुए गर्दन बीच में लाएं। यहीं से साइड बाय साइड गर्दन को झुकाएंगे। एक्सेल, 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 एक्सेल,
आप अपनी गर्दन से गोलाकार आकृति बनाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे निकलें। श्वास लें पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। जो नए अभ्यासी साथ में जुड़े हैं वो गर्दन समझ लें कि अगर आपको पेन है तो आपको इस तरह से पीछे इस तरह से आपको लेके जाना है, गर्दन को इस तरह मूवमेंट बनाना है। अगर आपको प्रॉब्लम है सर्वाइकल का तो अदरवाइज आप पूरा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पूरा मूवमेंट करेंगे। चलिए, ये तो आज हमने किया शारीरिक व्यायाम। अब हम आते हैं अपनी ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग जो लंग्स कैपेसिटी हमारी बढ़ाने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आजकल जो आप ऐसा लगे कि ये कर ले तो ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये कर ले तो ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। छोटा कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एक टैबलेट की तरह इसको लेना है, एक कैप्सूल की तरह आपको छोटे व्यायाम भी करनी है और प्लस प्राणायाम भी करना है। इसका एक कॉम्बिनेशन अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप तैयार करें। यहाँ पर जो है हम यही बताने के लिए आपको आते हैं कि देखिए आपको क्षमता अनुसार इसमें से ये आपका अभी, क्योंकि आपके साथ कोई अगर गुरु नहीं है तो आपको खुद से चुनाव करना पड़ता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा तो बता ही देते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अभ्यास का चुनाव करें। और सिर्फ कोई एक या दो अभ्यास से नहीं होगा कि अचानक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना है, यानी कि थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम ही करें, चाहे नहीं कर सकते पूरा, हो सके सूर्य नमस्कार को उसमें ऐड करें। सूर्य नमस्कार रोज करें, चाहे 2 ही सेट करें, 4 ही सेट करें, पर करें। और उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम। तो ये सब कुछ जो है मिला जुला कर आपको अपना अभ्यास करना है। तो यहाँ पर अभी हम बेसिक जो प्राणायाम का बेसिक होता है, प्राणायाम सदैव इन्हीं आधारभूत स्तंभ पर खड़ा है, डीप ब्रीदिंग पर। अगर आपका डीप ब्रीथ जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका प्राणायाम, आगे जो टेक्निक्स हम एडवांस में जाते हैं, कपालभाति, आपका भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, ये सब एडवांस हैं। इनकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ब्रीथ पर काम करना है। अपनी श्वास को लंबा, गहरा, धीमा करना है ताकि आपकी जो लंग्स हैं वो अच्छे से जो उनकी कैपेसिटी है आप उसको बढ़ा लें। उसके बाद देखिए प्राणायाम आपको फायदा पहुंचाते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए, पहला जो ब्रीदिंग पैटर्न में हम करेंगे, हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। 5 काउंट हम इनहेल करेंगे और पूरा पेट को फिल करेंगे। पूरा श्वास भरनी है। हर बार श्वास भरते हुए आप इस तरह से महसूस करें कि एक नई ऊर्जा आपके शरीर में आप संचार कर रहे हैं। और जब भी श्वास बाहर करें तो अपने मन में ये भाव लेकर आएं कि हम अपने मन का सारा जो हमारा टेंशन है सब कुछ इस श्वास के साथ बाहर कर दें। इस फीलिंग के साथ इनहेल और एक्सहेल करें। श्वास लें, पूरा पेट को भर ले, श्वास से फील करेंगे आपका स्टमक ऊपर की तरफ आ जाएगा। एक्सहेल, हल्का सा अंदर को स्क्वीज करते हुए पूरा श्वास बाहर करें। इनहेल, पूरा श्वास लें, पेट को पूरा भर लें श्वास से। एक्सहेल, हल्का सा स्क्वीज करते हुए यहाँ से पेट को दबाते हुए पूरा श्वास बाहर। इनहेल, स्टमक अप, एक्सहेल, इनहेल, श्वास भरें, पूरा स्टमक बलून की तरफ भर ले हवा से।
हम 3 बार और करेंगे। पूरा पेट को फुलाएं, श्वास भरें, शरीर में नई ऊर्जा का संचार करें। एक्सेल। पूरा अभ्यास आप आंख बंद करके करें। पूरा एक्सेल। कुछ लोग जो पूरा एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं वो माउथ से भी एक्सेल कर सकते हैं। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस नहीं देना है, स्ट्रेन नहीं देना है शरीर को, सहजता से, बहुत लंबा आप शुरू में नहीं कर पाएंगे, श्वास छोटा ही भर पाएंगे, तो छोटा छोटा ही आपको एटलीस्ट शुरू करना है। कम से कम आप शुरुआत कीजिए, छोटा ही भरिए पर करिए। चलिए अब हम थोड़ा ऐसे क्लैविकुलर को साथ में लेते हैं। क्लैविकुलर हमारे इसको अक्षक श्वसन भी कहा जाता है, गर्दनी श्वसन भी कहा जाता है। अलग अलग जो बुक्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ये एक तरह से हमारे वक्षस्थल, हमारे थोरैसिक ब्रीथ के साथ ही क्लैविकुलर जुड़ा है, बट हम इसको इसलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि यहाँ तक हम श्वास भरते ही नहीं हैं, तो इसको हमें एक बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो हमारा जो कॉलर बोन तक है, यहाँ तक पूरा श्वास भरने की हमारे पास क्षमता है, जो हम नहीं करते हैं। तो वो करेंगे, देखेंगे एक बार कैसे करना है। पूरा थोरैसिक ब्रीथ करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथ भी रख सकते हैं, और नहीं रखना तो कोई बात नहीं, अपने हाथों को नीचे रखें। श्वास भरें, थोड़ा सा और एक्सेल करें। क्लैविकुलर रिलैक्स, वक्षस्थल नीचे डाउन में आते। चलिए साथ में करेंगे। आपने आंखों को बंद करके अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप दृष्टा हो जाते हैं, खुद अपने को देखना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो जो भी परिवर्तन है या जो भी प्रैक्टिस का प्रभाव है वो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो चलिए शुरू करें। श्वास भरें, थोड़ा और एफर्ट लगाएं, एक्सेल करें। पूरा श्वास बाहर करें, ना कर पाए तो माउथ से करें। इनहेल, थोड़ा और। शुरू में आवाज के साथ ही आप श्वास ले पाएंगे, तो घबराना नहीं है। जो नए लोग जुड़े हैं, नया अभ्यास कर रहे हैं, शुरुआत में नहीं होता है गहरा श्वास, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्राई करें। श्वास करें, थोड़ा और भरें, छोड़ें, पूरा रिलैक्स करें। एक बार, 3 बार और करेंगे। थोड़ा और श्वास लें, पूरा बाहर करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। बहुत ही इफेक्टिव ये प्रैक्टिस है कि आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा। आप एब्डोमिनल, थोरैसिक जब अलग अलग हिस्से में करते हैं तो बॉडी के हर पार्ट में आप जो है ऑक्सीजन का, हर सूक्ष्म कोशिका तक आपका जो है ऑक्सीजन जो है उसको मिलता है, प्राप्त होता है। थोड़ा लंबा अभ्यास है, अच्छे से करना है। चलिए अगला अभ्यास हम यॉगिक ब्रीथ का करेंगे। डीप ब्रीथ का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। डीप ब्रीथ का अभ्यास करते हुए आपको पूरा एब्डोमेन से लेके वक्षस्थल तक पूरा श्वास को भरना है, और धीरे धीरे सबसे पहले जैसे नीचे से भरना शुरू करेंगे, पूरा श्वास को भर के वक्षस्थल तक भरेंगे, और फिर धीरे धीरे ऊपर से पहले क्लैविकुलर को ढीला छोड़ेंगे, रेस्ट देंगे,
अपने वक्षस्थल को हल्का सा ढीला करके रेस्ट देंगे और देन स्क्वीज करते हुए पेट को पूरा श्वास बाहर कर देंगे। ये आपका होगा योग ब्रीथ। चलिए आंखें बंद कर लें, दृष्टा भाव से अपने आप को देखें। खुद के श्वास के प्रति सजगता, मन को तैयार करें डीप ब्रीथ के लिए। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल सहज होकर अभ्यास को आपको करना है। श्वास भरें, स्टमक अप, चेस्ट अप, श्वास छोड़ें। यौगिक ब्रीथ कर रहे हैं तो पहले अपनी क्लैविकुलर और थोरैसिक को ढीला छोड़ें, पेट को हल्का सा इन करें और बाहर कर दें पूरा श्वास। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale। ये एक फ्लो में होना चाहिए। रिदम बनाने की कोशिश करें। आशा करती हूँ जो सभी लोग जुड़े हैं साथ में इसको करके इसको देखें, इसके प्रभाव को देखें। इनहेल, एक रिदम बनानी है शरीर में। एक्सहेल, अंतिम एक बार और। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे से अभ्यास को रोकें, आंखें खोलें। आप देख पा रहे होंगे जो लोग साथ में जुड़े हैं और अगर अभ्यास आप कर रहे हैं तो आप इसको फील कर पाएंगे। अपनी आंखें बंद करके आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप अपनी हर आती जाती श्वास की आती हुई ठंडक, जाती हुई गर्माहट इसको समझ पाएंगे। जब हम श्वास भरते हैं, लेते हैं तो एक ठंडक का अभ्यास होता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो एक गर्म सी हवा जो है, आप चाहें तो नोस्ट्रिल के पास अपनी फिंगर्स को रखकर इसको महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। कपालभाति क्रिया में फोर्सफुली एक्सेलेशन होता है। कपालभाति आपके स्टमक के जो फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। इसका समय आप धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरू में 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जैसे आपको वजन अपना कम करना है। तो वजन कम करने में ये बहुत सहायक है, परंतु इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसको पेट से जुड़ी अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप इसको ना करें। यानी कि जैसे अल्सर है, हर्निया है, हाइपर एसिडिटी का आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर कोई सर्जरी हो रखी है आपकी तो भी नहीं करेंगे। और हार्ट पेशेंट जो हैं अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। आपकी क्या कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज इसको आप अवॉइड करेंगे। बाकी सभी लोग करें, इसके फायदे अनेक हैं। फैट रिड्यूस करना, जठराग्नि बढ़ाना, शरीर में भूख को बढ़ाना, आपके रक्त का संचार ठीक करना। अगर इसका अच्छा अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में किसी तरह का कोई सिस्ट नहीं होता, कभी कोई गांठ नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। ट्रायंगल शेप में हम इस अभ्यास को करते हैं। ब्लड का फ्लो जो है हमारा बहुत अच्छे से इसमें होता है। पद्मासन में अगर आप कर पाएँ तो पद्मासन में बैठकर कपालभाति का जो अभ्यास करेंगे तो इसका फायदा आपको और भी अधिक
जो है वो मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पर पद्मासन लगाऊंगी, पर अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप अर्ध पद्मासन, सुखासन या कमर सीधी करके बैठना है। जो भी एक आसन का अपने लिए आप चुनाव करें। आंखों को बंद कर लें, फोर्सफुली एक्सहेलेशन देखेंगे। इस तरह, और एक रिदम, जैसे मैंने बताया आपका अभ्यास लयबद्ध होना चाहिए, उसमें एक लय होनी चाहिए, तो एक सीक्वेंस होता है। शुरू करेंगे 30 सेकेंड्स का जो हम है, हाफ मिनट का पहला चक्र करने जा रहे हैं। श्वास भरें, शुरू करें। धीरे से एक्सेल करते हुए अभ्यास को रोकें और श्वास भरें, होल्ड करें, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। एक्सेल करते हैं। आपकी पूरी जो मांसपेशियां हैं वो आपने पूरा फुलाया, पेट को फुलाया, फिर अंदर किया। इससे क्या हो रहा है, मसाज हो रहा है। पूरे स्टमक का आपके जो है वो बहुत अच्छे से मसाज होता है, सब एक्टिव हो जाते हैं। हर पार्ट जो है, डाइजेशन, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है। आपकी स्प्लीन, किडनी, सब पर इसका इफेक्ट अच्छे पड़ता है। तो इसको अच्छे से करें। अगला चक्र करेंगे, श्वास भरेंगे और शुरू करेंगे, पूरा 1 मिनट का चक्र करेंगे। पूरा एक्सेल करें, अभ्यास को रोकें, इनहेल करेंगे, होल्ड करें, पूरा होल्ड करके रखें। एक्सेल करें, पूरा श्वास को बाहर करें। आप देखेंगे कि जब आपने इनहेल किया, होल्ड किया और एक्सेल किया तो 1 पॉइंट और आपका जो स्टमक है, टमी है, वो इन हो जाता है। चलिए एक बार और कपालभाति का तीसरा चक्र हम करने जा रहे हैं। तीसरे चक्र में थोड़ा सा एक ठंडक का अनुभव भी होगा। कपालभाति जब हम करते हैं, पूरी गर्म जो श्वास है, जो हमारा बैड एयर है, शरीर का सारा विकार हम बाहर करते हैं, तो हल्का सा शरीर में आपको ठंडक जैसा भी महसूस हो सकता है। शुरू में इनिशियल स्टेज पर आपको ठंडक फील होगी, परंतु जब इसका लंबा अभ्यास करेंगे, 2-2, 5-5 मिनट तक लगातार करेंगे, देन आपको वो ठंडक लगनी बंद हो जाएगी और आपका जो जठराग्नि है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए शुरू करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए शुरू करें।
एक्सहेल करें, अभ्यास को रोकें, इनहेल करें, श्वास करें, रोकें, छोड़ें, पूरा श्वास को बाहर कर दें। जिन लोगों ने पद्मासन लगाया है वो अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लें और इस तरह से हिट करें, आपस में हिट करें, चलाएं पैरों को आगे पीछे अच्छे से चलाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार पैर सो जाते हैं। अगर आप लंबा अभ्यास करते हैं, बीच में छोटा छोटा रिलैक्स करते हैं खुद को, और एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास में जाने के लिए आपको क्या करना है, अभ्यास को जाने से पहले छोटा सा 1 मिनट का पहले ब्रेक लेना है। उतनी देर आप क्या करेंगे, अपने पैरों को अच्छे से चला लें, हिला लें, तिथि आसन कर लें। इस तरह से अपना जो है आपका जो पैरों में रक्त जो है थोड़ी देर के लिए जम जाता है, ऐसा लगता है कि आपके पैर सुन्न हो गए हैं, तो मूवमेंट को बनाएं। प्राणायाम करते हुए लंबा टाइम आप बैठते हैं तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास में जाने के लिए आप इसको अच्छे से कर लें। चलिए अगला अभ्यास जो है वो हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। देखेंगे दोनों फर्स्ट फिंगर्स को, इन दोनों को आप अपने अंगूठे के नीचे भाग पर लगा दें। कहीं कहीं आपको इस अभ्यास को करने के लिए इस तरह से 2 यहाँ पर भी लोग लगवाते हैं, और जैसे आपको ठीक लगे, मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। इस तरह से 2 उंगलियों को आप यहाँ पर पॉइंट पर, थंब के सबसे नीचे वाली लाइन पर लगाएंगे और अंगूठे से अपनी दाहिनी जो है आपकी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से आपको इनहेल करना है, देन राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है। मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप इसको फॉलो करें। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, लेफ्ट से इनहेल करें, एक्सहेल करें राइट से, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, अंतिम चक्र, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, पूरा श्वास बाहर करें, इनहेल और एक्सहेल करें अच्छे से। अंतिम अभ्यास 5 बार हम इसको भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी का आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर बहुत ही चमत्कारी भ्रामरी के लाभ हैं। बहुत ही सरल
जो अभ्यास है ये हमारे सहस्त्रार्थ यानी आपके हेड टॉप पर काम करता है, हमारी ब्रेन मसल्स को एक्टिव करता है और पूरे शरीर को जो है रिलैक्स करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस अगर आपको है, अगर आप इससे परेशान हैं तो आप भ्रामरी प्राणायाम जो है इसको अच्छे से 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप करें। लगातार जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इसके प्रभाव सिर्फ सुनने से नहीं होता है, सिर्फ मैं कह रही हूँ और आप सुन लेते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको इस अभ्यासों को करना होगा। भ्रामरी अभ्यास सरल सा अभ्यास है। बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले आप इसको 5 से 10 मिनट तक करें। आपका ध्यान और आपका प्राणायाम दोनों साथ में हो जाएगा। चलिए आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों दांतों को ऊपर और नीचे इस तरह से आपस में अंदर मिला लें। जीवा को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, ढीला, और श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। एक साथ करेंगे 5 काउंट। शुरू करेंगे। इनहेल, inhale, inhale, अंतिम एक बार और। इनहेल, श्वास भरे एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। सभी हाथ जोड़ें और सबके लिए सब एक साथ प्रेयर करें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरामय हों। ऐसे भाव के साथ आइए मिलकर हम सब के लिए प्रेयर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें, चेहरे पे लगाएं, धीरे से अभ्यास को रोकें। आज का अभ्यास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी इन अभ्यासों को घर में करते रहें, एक्टिव रहें, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लंबे समय तक हमें अभी घर में ही रहना है, तो इनसे आप बचिए मत, क्योंकि पिछला भी पूरा 1 साल हमने इन्हीं सब में अगर सोचते सोचते आपने बिता दिया है, तो अब नहीं ऐसा करना है। बिल्कुल अपने लिए पूरा ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखना है। तो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार।